पूरा वेल प्लान करके ये फ्रॉड किया है। 2 करोड़ 10 लाख जो है ली है। इंडिया से दवाई बनवा रहे हैं। लेकिन सर एक बात यहाँ पे हैरानगी वाली है कि अगर FIR हुई है तो फ़ौरन जो है पुलिस एक्शन लेती है। एकदम से कहाँ पे गायब हो गए हैं वो लोग। उन्होंने लोगों का पता लगने से पहले ही वो लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। ये केस लगा हुआ है फलानी अदालत में। मैंने तो केस ही कोई नहीं किया वहाँ पे। अब अननोन नंबर से कॉल्स भी आ रही हैं, कुछ थ्रेट्स भी आते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, लाहौर के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है कि अभी तक जो हमारे इदारे हैं उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फ़हीम इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाहिद वो शख्स है जो अभी सामने आए हैं। इनके अलावा 8 से 10 फैमिलियां भी ऐसी हैं जिनकी करोड़ों रुपए की जो रकम है वो लेके शहर लाहौर के अंदर ही उनसे फ्रॉड करके यहाँ से रफू चक्कर हो गई हैं फ़ीमेल और उनके हस्बैंड। ये सारा वाक़या है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 8 से 10 फैमिलियाँ हैं जिनमें से अभी तक आप मंजर आम पे आए हैं और करोड़ों रुपए जो है ना एक फैमिली से लिए गए हैं। टोटल 8-10 लगाएं, कोई 20-22 करोड़ रुपये ये बन रहा है। ये सारी वारदात है क्या और किस तरीके से, ये कौन फीमेल हैं जिन्होंने आपसे इतने पैसे ले लिए? ये ऐसे है जी, ये तकरीबन ये लोग अपने ही जानने वालों से, रिलेटिव से कारोबार का झांसा दे के, कैंसर की मेडिसिन का झांसा दे के पैसे लेते रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके और फिर यहाँ से वो गायब हो गए हैं। अब लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लोगों के पास चेक नहीं है या कोई राइटिंग नहीं है, इसलिए वो सामने आने से ग्रेज़ भी कर रहे हैं। तो मैंने इनके ख़िलाफ़ मुकदमे भी किए हुए हैं, FIRs भी करवाई। कौन से थाने में FIR दी है? मेरी डिफरेंट थानों में FIRs हैं जी, 3 से 4 FIRs मैंने करवाई हुई हैं और पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया है मेरे साथ और पूरे SOPs के तहत पूरी लीगली FIRs हुई हैं। अब उसमें ये इनके पुलिस ने कोऑपरेट किया जी, पुलिस पैसे मिल गए आपको? नहीं, पैसे मुझे नहीं मिले। तो फिर क्या कोऑपरेट हुआ? जब तक आपकी टोटल रकम कितनी है? मेरी तकरीबन जी 2.25 करोड़ रुपया मेरी। 2.25 करोड़ रुपया आपका है। ये कौन लोग हैं, ये कैसे आपके पास आए या आप खुद गए हैं इनके पास कि हमें कोई बिजनेस करना है, क्या तरीका है? ये सारा थोड़ा डिटेल। नहीं, मैं इनके पास क्यों जाऊंगा? कैसे जानते हैं इन लोगों को आप? मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है इनसे। ठीक है, कितना पुराना है? तकरीबन कोई 20 से 22 साल पुराना ताल्लुक़ है। 20-22 साल पुराना ताल्लुक है। वो ऐसे था कि ये जो आसमा है जिस पे मैंने FIR दी है, ठीक है, इसकी बड़ी बहन 2003-04 में मेरे मातहत काम करती थी। ठीक है, हमारी एक चार्टर अकाउंटेंसी की फ़र्म थी जिसमें हम बुक्स लिखते थे, चार्टर अकाउंटेंट्स की। ठीक है, वहाँ पे वो मेरे मातहत काम करती थी। तो 2-4 साल उन्होंने काम किया, फिर वो वहाँ से शादी हो गई, वो चली गई। उसके बाद उनकी जगह उसकी छोटी बहन ये आसमा नाज़ली आ गई। ये भी जॉब उसको किसने रखवाया? पहली बड़ी उन्हीं की रिकमेंडेशन पे, बड़ी बहन की रिकमेंडेशन पे ही इनको रखवाया गया। 3-4 साल इन्होंने काम किया, फिर इनकी शादी हो गई, फिर ये भी मंजर आम से चली गई, दफ्तर छोड़ के चली गई। जब काम वगैरह करते थे तो हर चीज़ इनके इल्म में थी कि आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ नो चीज़ों को तो पता होगा ना? ज़ाहिर है कि जी पता ही था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो पैसों का अंदाज़ा तो लोग लगा ही लेते हैं। करीबी सबसे यही थे? हाँ जी, इनको पता था कि इनके पास इतने पैसे मौजूद हैं और कहते हैं ना कि वीक पॉइंट किस तरीके से इनको जो है ना हम इनसे पैसे जो है ना ले सकते हैं। अच्छा, फिर नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको। वो इनके हस्बैंड का कुछ 6-7, इनकी शादी के 6-7 साल बाद मुझे फ़ोन आया कि सर आसमा की शादी पे बुलाया था? गए शादी पे मुझे याद नहीं मैं गया हूँ कि नहीं, मेरा ख्याल नहीं गया। तो 20-22 साल पुराना ताल्लुक है, हो सकता है गए या नहीं? बड़ी बहन की शादी पे ज़रूर गए थे, ठीक है, वो मुझे याद है। इनकी शादी का मुझे याद नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर वो इनके हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया कि जी कारोबार करना है सर, तो एक मुलाकात कर लें। तो बाद में पता चला कि ये मेडिसिन की किसी फर्म में जॉब करता है और अपना काम करना चाहता है। ठीक है, बस फिर उसी सिलसिले में 2-4 मीटिंग्स हुई, पैसों का लेन देन हुआ और जब अल्टीमेटली पता चला कि ये कारोबार की आड़ में लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उस वक्त तक बड़ी देर हो गई थी। तीसरी बात ये है कि इन्होंने पूरा वेल प्लान करके ये फ्रॉड किया है। ये 2024 के जनवरी से प्लान कर रहे थे, जो अब बाद में बातें सामने आ रही हैं।
इन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स जानने वालों से हर बंदे से पैसा लिया। पहले फर्म रजिस्टर करवाई है आसमा ने अपने वालिद के नाम पे, लाहौर में ही है? लाहौर में ही है। ड्रैप से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रैप एक गवर्नमेंट का अदारा है, वहाँ से इनके वालिद के नाम पे फर्म रजिस्टर है। पता चला है कि कारोबार नहीं हो रहा है, इनके घर पे गए हैं, वहाँ पे बेशतहाशा लोग आए हुए थे। वो लोग बताते हैं कि जी, उनके नेबर्स बताते हैं कि जी इनका तो काम ही ये है, और ये लोग आके पैसे। अच्छा सर, आपसे टोटल 2 करोड़ 10 लाख जी 10 लाख 2 करोड़ 10 लाख जो है ली है, वो आपने इनको बाय हैंड दिया है या चेक दिया है या ट्रांजैक्शनें की हैं? किस तरीके से इन्होंने आके आपसे जो है ना ये पैसे मांगे हैं? कोई रो धो के मांगे हैं या मिन्नतें तरले करके मांगे हैं? आपको भी देखना कोई होगा, लोगों ने कहना कि यार इन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंखें बंद करके दे दी। यहाँ पे किसी से 1000 रुपया मांगे ना या 500 मांगे तो वो नहीं देते। 2 करोड़ 10 लाख उन्होंने कहना है कि यार इनको भी कोई लालच होगी। असल में कोई अननोन बंदे को तो कोई पैसा देता नहीं है। ऐसे ही है। अब मैंने आपको बताया कि कोई 20-22 साल से मेरा ताल्लुक़ था। ठीक है। तकरीबन कोई 3 महीने के टाइम में मैंने इन्हें पैसे दिए हैं। कभी 25 लाख की पेमेंट दी है और मैं अपने दफ्तर में दिए हैं, सारे एविडेंसेस हैं। जब 25 लाख दिया है उसके बाद आपको कितने मिले हैं? नहीं, मिला ही कोई नहीं, मुझे क्या मिलना था। आपने देखे ना 25 दे नहीं, दिया मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। कोई ऐसे थोड़ी था कि मैं कोई सूद पे या प्रॉफिट पे पैसे दे रहा हूँ। मैंने तो कारोबार के लिए पैसे दिए थे कि मैं उसमें पार्टनर बनूंगा। और इसमें फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम इंडिया से दवाई बनवा रहे हैं। ठीक है। कोई हमारे कंपनी है ख्वाजा साहब की मुतब्बर फार्मा से, तो उनसे हम दवाइयाँ बनवाएंगे इंडिया में। इंडिया से वो दुबई जाएंगी, दुबई से पाकिस्तान आ जाएगी। कैंसर की सारी मेडिसिन है। तो सर 3 FIR हो गई हैं। 3 FIR में कौन कौन है? 3 FIR में देखें जी, उसके वालिद के नाम पे है लाइसेंस, ठीक है। उनके वालिद पे है, ठीक है। आसमा नाजली के चेक पे है, ठीक है। और उसके बाद नवाजिश के उसके हस्बैंड के चेक पे है। क्योंकि वो यहाँ से मफरूर हो गए हुए हैं। अब कोई कहता है वो पाकिस्तान से भाग गए हैं। मफरूर हो गए मतलब? भाग गए हैं, घर पे नहीं हैं, रिश्तेदारों के घर पे नहीं हैं। पुलिस तो गई है, पुलिस ने चेक किया है, पुलिस ने छापे भी मारे हैं, लेकिन कहीं पे वो बरामद नहीं हो रहे। ये कैसी बात है? करोड़ों रुपया लेके एकदम से फरार हो गए। लाहौर में है ही नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। अब सुना ये जा रहा है कि वो कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है, सुना ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से भाग गए हैं। लेकिन सर एक बात यहाँ पे हैरानगी वाली है कि अगर FIR हुई हैं तो फ़ौरन जो है पुलिस एक्शन लेती है। अब आप कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, रिश्तेदारों के घर नहीं है, एकदम से कहाँ पे गायब हो गए हैं वो लोग? देखें जी, मैंने आपको रिश्तेदारों से आपने बात की, गली मोहल्लेदारों से बात की? सबसे बात की मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि वो 2024 जनवरी फरवरी से ये प्लान कर रहे थे। उन्होंने पूरा प्लान करके ये फ्रॉड किया। उन्होंने लोगों का पता लगने से पहले ही वो लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। अब हमें ये कोई बताता है कि जी वो कनाडा चले गए हैं, कोई कहता है UK चले गए हैं, कोई कहता है दुबई भाग गए हैं, कोई कहता है कराची में हैं। और मुझे तो अब अननोन नंबर से कॉल्स भी आ रही हैं, कुछ थ्रेट्स भी आते हैं। तो करवा दिए वैसे आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लीगल काम है। डालती इश्तिहारी हो गए हैं तीनों? इश्तिहारी हो गए हैं, मफरूर हो गए हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? फिर वो कहते हैं जी आपने इश्तिहारी करवा दिया, एक FIR लगी हुई है, तो दूसरी FIR नवाजिश की आप मुझे भेजें। मैं कहा यार आप हैं कौन, आप मुझे ये बताएं, मैं आके आपको जमा करवा देता हूँ FIR। मैं आपके दफ्तर आता हूँ। नहीं, मेरे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा क्यों ज़रूरत नहीं है? जी एक केस लगा हुआ है फ़लानी अदालत में, तो वहाँ पर ये चाहिए हैं। मैं कहा मैंने तो केस ही कोई नहीं किया वहाँ पर। कि जी जैसे आपको लूटा है वैसे ही किसी और को लूटा है इन्होंने, तो उन्होंने किया हुआ है। मैं कहा यार अगर उन्होंने आपको एक FIR दी है तो दूसरी FIR क्यों नहीं दी, तीसरी FIR क्यों नहीं दी, चौथी FIR क्यों नहीं दी? तो आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? अच्छा सर, मुझे बताएं लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपने अदारों से जो पहले ही मुझसे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस पर कुछ नज़रसानी करें, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन और जो भी हो सकता है, जिस मुल्क में वो चले गए हैं वहाँ से वो लाया जा सकता है या रिकवरी लोगों की करवाई जा सकती है, तो वो प्लीज़ हमारे लिए कोई फेवर करें। और दूसरी मैं बाकी फैमिलीज़ को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पैसे हैं, आप ही के पैसे हैं और आपने ही लेने हैं, किसी ने लेके आपको ये पैसे नहीं देने। तो अगर आप चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे आना तो आप उनसे कांटेक्ट करें, हम मिल के चलते हैं और इनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है। और दूसरी बात, हमने पूरी की पूरी कानूनी जंग लड़नी है, हमने कोई इल्लीगल एक्शन नहीं करना, ना अब तक किया। नाज़रीन, आपने इश्तियाक साहब की बातें सुनी हैं। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।